हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल का भी स्वस्थ मस्त। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। और आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ। मैं आपको शादी का पूरा ब्लॉग दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और मेरे साथ कौन कौन जा रही है बताऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो फाइनली हमारी यहाँ बस आ जाती है और ये बस हमने ली है कोटपुतली की, जिसमें मेरे पापा मेरे भैया सामान रखने। मेरे पापा तो साथ में जा रहे हैं, मम्मा साथ में जा रही है, साथ में आरू भी जा रहा है। ये देखो, ये मेरा छोटी छोटी सा भतीजा है। देखो अब यहाँ देखो, अरे है ना प्यारा प्यारा से क्यूटी क्यूटी भतीजा है। ये देखो मैं बस भी दिखा। तो फाइनली हम बस में बैठ जाते हैं, बस चल देती है। और ये जो पहाड़ है, अब देखो एक सुरंग आएगी जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो वो है जिंदौली की घाटी। जिंदौली की घाटी में एक सुरंग आती है, वो सिर्फ यानी कि आप लगा लो 30 सेकंड की होगी, या 30 सेकंड 60 सेकंड या 1 मिनट की लगा लो। वो सुरंग आती है, वो सुरंग इतनी लंबी होती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर अब सुरंग से बाहर आ गए हैं हम, और ये देखिए सुरंग से बाहर आने का नजारा है, उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है। उसके बाद में ये मेरी मम्मा बैठी हुई है आगे, थोड़ा हम पहले आगे पीछे थे, लेकिन फिर उसके बाद में हम साथ साथ हो गए। अब हम यहाँ पे कोटपुतली उतर जाते हैं। कोटपुतली से अब हमें चाहिए पावटा के लिए बस, तो हम वापस खड़े होके पावटा की बस का इंतजार करते हैं। यानी कि ये सफर मेरे को थोड़ा लंबा रहा था, लेकिन बहुत मजे आए। और यहाँ पे जा रही थी रेली, क्योंकि उस दिन 23 तारीख थी, 23 अप्रैल था, और उस दिन हनुमान जयंती थी, तो रैलियां निकल रही थी बहुत तरह तरह की। तो इसी बात पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। अब मैं पहुंच जाती हूँ होटल, और ये देखिए ये मेरा है जो फन हॉलीडे रिसोर्ट्स है। तो यहाँ हम पहुंच जाते हैं, यहाँ मेरे पापा निकालते हैं सामान। होटल हॉलीडे फन रिसोर्ट्स काफी बड़ा है, काफी अच्छा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पूरा देखना इसको प्लीज। आप ब्लॉग को काट काट के ना देखना, एक एक बातें देखना, एक एक बातें सुनना। आप लोगों को इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए, इस मेरे पापा सामान उठा के अंदर जाते हैं वहां पे, और मैं धीरे धीरे देखती रहती हूँ कि क्या क्या चीजें मुझे देखने लायक है। और यहाँ पे जो वहां से थोड़ा दूर से दिख रहा है, तो वहां पे वाटर पार्क भी था, तो मैं वाटर पार्क भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए होटल हॉलीडे फन रिसोर्ट, हम अंदर आ जाते हैं। फिर अपने बैग को साइड में रखेंगे, बैग साइड रखने के बाद में तो हमसे आते ही कहा जाता है सबसे पहले कि आप लोग यहाँ पे बैग साइड में रख दीजिए और आप पहले नाश्ता कर लीजिए। यानी कि देखिए कहीं जाए नाश्ता ना मिले, तो सबसे पहले नाश्ता था। और ये नाश्ते में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में ये देखो, ये कचौड़ी है, ये छोले की सब्जी है, ये भटूरे हैं। और भटूरे तो आपको पता है सबके लाजवाब होते हैं। तो छोले भटूरे जलेबी कचौड़ी मिर्ची अचार सब मस्त था। अब हमको रूम नंबर मिल जाता है, और हमारा रूम नंबर है 105। हमें 105 नंबर की चाबी मिल जाती है। तो मैं फटाक से अपने मम्मी पापा को यहाँ पर ले आती हूँ, गर्मी काफी हो रही थी। और हम लोग अपना रूम खोल के, और रूम में जो साइड में जो होता है उसके अंदर वो चाबी डाल दो और लाइट चालू हो जाती है। तो देखिए ये हमारा रूम है, और हमें अच्छा लग रहा था इस रूम में आके। अब हम यहाँ पे करने लगे अपनी थोड़ी सी मस्ती, अपना थोड़ा फ्रेश अप, अपना बैग वगैरह यहाँ पे सेट करने लगे। कि मैंने आते ही कहा कि देखो अलमारी ये सेट कर लो। जो जा रही है मस्ती, उन्होंने कहा चलो वाटर पार्क देख के आते हैं, क्योंकि ये सूट रख के लाई थी नहाने के लिए, और रखकर तो मैं भी लेके आई थी। तो चलो हम क्यों ना वाटर पार्क देख के आते हैं। तो ये देखो हम पहुंच गए वाटर पार्क। और देखा तो ये वाटर पार्क में सब बच्चे नहा रहे थे। तो बच्चे नहा रहे थे, कोई लेडीज नहीं नहा रही थी। फिर हमारी हिम्मत से नहीं हुई नहाने की, लेकिन हम फिर भी देखने के लिए आई गए। और बच्चे इसमें काफी मस्ती कर रहे थे। जो रात को स्टेज बनेगा वो ये स्टेज है। कार्यक्रम पूरा चल रहा था, अभी तैयारियां चल ही रही थी। तो ये देखो अब अंदर आ जाते हैं। अरे हंस तो लो, और तुम हंसोगे भी हंसो भी ना हो। ये देख हमारी बुआ, देखो हमारी बुआ लग गई है सर पे पल्लू लगाने। और ना तो मेरे को पता नहीं क्या पता भाई, तुम अपने चिड़कली रखवाओ। नहीं है भाई, शादी कर रही हो तो मेरे क्या पता तुम चिड़कली रखवाओ। तो देखो मैं तो अपनी तरफ से लेके आई थी, मैं तो ऐसे आई हूँ, है ना। मैं तो अपनी साड़ी लेके आई थी उनके लिए, है ना। मैं चिड़कली सबका कपड़ा भी लेके आई। पिला दे तू भाई, पानी पिलाई दे तू, कुछ पिलाई मत, तू पानी तो पिलाई दे मोगुला। धन्यवाद भाई, है ना। जो इनके कपड़े लेके आई थी, देखिए फ्रेंड्स मुझको मिला है देखो ये कटोरा। अब बताओ मैं इस कटोरे का क्या करने वाली हूँ, आप लोग बताना मुझे कमेंट। और क्या लेगी आपको। तो ये लग गई देखो मैं आई शेडो लगाने के लिए, ठीक है। और जब मेरा फुल मेकअप हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, और मैं कैसी लगूंगी कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना है। काट दे आप।
तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा लुक देख लो। अब ये हम आ गए हैं बाहर और ये शादी की प्रिपरेशन तैयार हुई है, खाना चालू हो गया है और अब हम पहुँचेंगे जहाँ पर भाभियाँ खाना खा रही हैं। ये देखो ये देखो, ये वही भाभियां हैं, ये वही भाभियां हैं जो टूट पड़ती हैं। फ्रेंड्स ये देखो मेरी प्यारी प्यारी भाभियां, ये देखो। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ पुण्यो का चांद, और इतना प्यारा लग रहा था ये चांद देखने में कि आप लोग देख नहीं बताना। देखो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये ना फुल ऑफ इनकी जो हाँ आंख दिखती है, नाक दिखती है, सब कुछ दिख रहा था। प्यारी सी भतीजी है देखो, है ना। और एक प्यारी सी भतीजी और दिखाती। ये देखो ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी भतीजियाँ। ये देखो ये है मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ। हेलो हाय, बताना आप लोग कमेंट में मेरी भाभियाँ कैसी लगी आपको। अभी आज मेरी बुआएं आइसक्रीम खा रही हैं, टूट पड़ी है। देखो हाय कर रही है, देखो बताना है आपको सबको। और देखो मेरी मम्मा भी रेडी हो गई है, ये देखो ये मेरी मम्मा है। हाय, चल गई मशीन, नहीं दे रही, अब इसमें सेट कर रहे हो। देखो फ्रेंड हमारी तो पिज्जा मशीन ही खराब हो गई, अब ये भैया उसमें बना रहे हैं। छोटे बच्चे भी ले आए, ठीक है। अगर इनका भी चैनल हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके ये देखो भैया ने बनाया नया पिज्जा बनाने का जुगाड़, आप देख सकते हो। भैया बहुत अच्छा लगा आपको नया पिज्जा बनाने का जुगाड़, मजे आ गए। अब पिज्जा ले लेते हैं इनसे, जल रहे हैं। ये है हमारी मोहब्बते की लैला। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है लड़की, थोड़ा सा अपने बालों को उड़ाती हुई। और ये है मेरी बुआ मम्मा, और ये आपस में बातें कर रही हैं क्योंकि बारात आने वाली है। तो ये देखें आपस में मिल रही है, और मैं इनकी वीडियो बनाने को कुछ पता भी नहीं चला। और ये देखिए रेला का मैं फोटो खींच रही हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी, यानी कि जो प्री वेडिंग हुई थी मेरी बहन की, बहुत प्यारी प्री वेडिंग हुई थी। इतनी प्यारी प्यारी स्नैप्स थी ना, बहुत प्यारी थी लग रही थी ये। और ये दुल्हन में भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अब बारात आ चुकी है और अब बारात का स्वागत करने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि हम भी वही लड़की वाले हैं और लड़के वालों का स्वागत होनी चाहिए। और ये आ गई है बारात, और यहाँ पे बारात में जब तक बाराती नाचे ना तो वो बारात ही किस बात की, मज़ा नहीं आता है। लेडीज और जेंट्स दोनों झूमने में लगे रहते हैं। क्योंकि और बारात ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाकर इनके बीच में डांस करने लग जाऊं। ये देखिए दूल्हे की जो बहनें हैं, भाभियां हैं, ये फुल एंजॉय में हैं दूल्हे की भाभियां और बहनें। ये तो और जहाँ दूल्हे की भाभियां और बहनें और वहाँ डीजे बंद हो जाए तो और बारात बंद जाए तो हो ही नहीं सकता। फुल मस्ती से फुल एंजॉय से यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद में हम लोग आगे जब मिलेंगे तो वो होगी दूल्हे की एंट्री। तो दूल्हे की एंट्री तोरण से होती है। तो अब देखिए पहले बारात तो खत्म हुए तभी तो दूल्हे की एंट्री होगी। यहाँ तो लोग दूल्हे को ही नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं पहले हम बाराती नाच लें, उसके बाद हमारे होगा दूल्हे का तोरण द्वार सज गया है। और अब दूल्हे के तोरण द्वार की बारी आ चुकी है। और आप लोगों को ये जो मेरा ब्लॉग है, ये जो मैं देख रही हूँ, तो प्लीज़ काट के ना देख के इसकी एक वीडियो देखें। आप दूल्हे की बारी आई, तोरण की बारी। और ये देखिए हमारे जो विनय जी हैं, इन्होंने तोरण पे अपना डंडा टिका ही दिया है। इतिशा को लेने ये लोग आ ही गए हैं। तो ये देखिए अब आप जो कहते हैं ना, तोरण के बाद में होते हैं जो सासू होती है जो नाक खींचती है दूल्हे की, उससे पहले होती है सर पर भाभी या फिर कोई बहन बेटी होती है वो जेगड़ रखती है, उस जेगड़ पर से डालने होते हैं। लेकिन उसके बाद में होती है सास अपने जवाई की, जवाई नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, बोलूंगी कंवरसा, क्योंकि जो दोसा की भाषा होती है उसमें जवाई को कंवरसा बोलते हैं। तो कंवरसा की नाक खींचने की लगी पड़ी है, दोस्त उनके पीछे खींचे जा रहे हैं। ये वाला जो मोमेंट था बहुत ही एंजॉयफुल वाला मोमेंट था, बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन आखिरकार बुआ ने नाक खींच ली। और अब ये देखिए थोड़ी मेरी बुआ की तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी तो थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन मेरी बुआ बहुत अच्छी है।
इसके बाद में देखिए अब है दुल्हन की एंट्री। तो ये देखिए ये जो पहले तो अच्छे से पटाखे बहुत एक एक डिब्बा सा लगा देता, उसमें काफी सारे पटाखे जोड़ रहे थे, काफी सारे पटाखे एक अपने आप ही निकले जा रहे थे। अब हो गई यहाँ पे ये आगुनी की तैयारी। आगुनी होती है, खेत बोलते हैं, आगुनी बोलते हैं, लगन बोलते हैं। ये सब आजकल पहले तो 3 दिन पहले 5 दिन पहले अब पहले ले लिया जाता था, लेकिन अब आजकल ये चीज़ें सब सामने हो गई हैं। लगन का प्रोग्राम पहले 5 दिन की लगन आती थी, 3 दिन, लेकिन अब वो सब सिस्टम नहीं रहा। अब देखिए जो खरगोश का बच्चा है ये, इसके साथ भी तो मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे इसके साथ में। तो ये छोटा सा मुझे भी चलता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। चलो ये भी मुझे याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी यादें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम इन यादों के सहारे ही हम क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पर गए थे तो ये चीज़ अच्छी थी। तो ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। और अब ये आगुनी की प्रोग्राम ही जो है, लड़की खड़ा है, लड़का का भाई है, लड़की का भाई है विंशुल। इसने अपने घर के सारे प्रोग्राम किए, सारी पूरी शादी की जो देखभाल करनी है वो सब विंशुल ने की थी। बहुत अच्छा लड़का है, इसकी भी शादी हो गई है, इसका भी एक बेबी है, इसकी बेटी है। पिज्जा की मशीन दिखा दो भैया, पिज्जा बन गया है। मशीन के साथ में हुआ मैंने क्या? तेरे पहले पिज्जा की मैंने वो कर दी थी ना, मैंने क्या पिज्जा खिलाता रहा है कम से कम। अब हमारी दुल्हन आ चुकी हैं, दुल्हन रानी। ये देखिए हमारी दुल्हन रानी आ गई है। और उससे पहले ये जो फॉग सा उड़ाया जाता है, इसके बीच में से निकल के आना, दुल्हन रानी की एंट्री करना, सो कूल, सो सुपर। बस ये सब चीजें हमारी शादी के टाइम नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी, तो ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं थी। अब जो भाई नई नई टेक्नोलॉजी तो आती ही है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना ही होता है। तो ये देखिए हमारी तीशा है जो बड़ी प्यारी लग रही थी उस दिन, और साथ में जो बीना जी हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी काफी सुंदर लग रही थी। भगवान इनको हर बुरी नजर से बचाए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों आते हुए। और ये दोनों लोगों की एंट्री हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके तो कहते हैं ना कि अब ये लेकर जाएंगे, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। ये छोटे छोटे पल हो, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, बहुत ही यादगार पल होते हैं। तो धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ में चलना। पहले दुल्हन अकेली आती थी, वो सीन अलग होता था। आज दुल्हन दूल्हे के साथ आती है, तो ये सीन अलग है। तो हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। तो जो कैमरे वाले होते हैं वो भी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी प्यारी फोटोज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी फोटो में लगे हुए थे, पता नहीं वो तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता कि वो ले किस चीज की फोटो रहे थे या कर क्या रहे थे वो, लेकिन ले रहे थे। मैं अपना शूट कर रही थी, वो अपना शूट कर रहे थे। तो ये देखिए अभी तीशा वापस स्टार्ट हो गई है। और अब ये यहाँ पर ये जो फॉग है बड़े, इसमें जाने क्या वाइट सी कुछ डालते हैं और इससे बहुत ज्यादा फॉग उड़ता जाता है। तो ये देखिए अब इसकी एंट्री हो चुकी है। उससे पहले बहनें भाभियां आके इस पे बैठ गई हैं और स्टार्ट हो गई हैं नेक लेने के लिए कि हम लेंगे नेक यहाँ पे। तो ये देखिए नेक के लिए पीछे पड़ गई हैं। लेकिन देखो मैं आपको ये जो स्टेज का प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे स्टेज का प्रोग्राम मुझसे हो नहीं, यानी कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम जग नहीं पाई थी। अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं मामा फेरे देवा अवदनं पुरुखं पशुं महाम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यहाँ पे किया मेरे मम्मा पापा ने भांजी का कन्यादान। भांजी का कन्यादान भाई किस्मत में ही मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने अपनी भांजी का कन्यादान किया। तो देखिए यहाँ मेरे पापा भी हाथ लगाने लग गए हैं। दोनों ने मिलके भाई जिसका जितनी श्रद्धा, तो मेरे मम्मी पापा ने पायल दी थी, वो पायल मैं ही पसंद करके लेके आई थी। तो ये देखिए मेरे मम्मी पापा ने अपने भांजी का कन्यादान कर दिया है। उसके बाद ये फूफा अपने बुआ गठजोड़े बांध रहे थे आपस में। और अब यहाँ पर ये एक पैर पे हल्का सा करके, और अब यहाँ पे हो जाते हैं फेरे स्टार्ट। एक गाना है ना, 7 फेरों के 7 वचन। तो भाई 7 फेरे तो लेते ही हैं ही, 7 फेरे तो लेने ही होते हैं। तो तीशा के 7 फेरे हो गए हैं। 3 फेरे वहाँ मामा ने दिलाए थे, 4 फेरे यहाँ से अपने हस्बैंड के साथ लिए थे। तो इस तरह से ये 7 फेरे होते हैं। और आप देखिए मेरी मांग यूं ही भरना, तारे हजार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, रे हाय। तो जो पीछे भाभी थी वो कह रही थी थोड़ा मांग को आगे तक भरो। और अब स्टार्ट हो गई है कवर कलेवा की बारी।
अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई गणगौर पूजने की तैयारी। और यहाँ पे देखो बुआ एक तरफ अपनी सिरगुथी कर रही है, क्योंकि उन लोगों को बेटी की आने जानी भी करनी थी। तो यहाँ पे गणगौर खेल चुके हैं। उसके बाद में वो यही काका डोरा, यानी कि लड़का एक हाथ से लड़की का काका डोरा खोलता है और लड़की दोनों हाथों से लड़के का काका डोरा खोलते हैं। और फिर एक टैनिया लिया जाता है जिसमें सुपारी वगैरह डाली जाती हैं, साथ में वो काका डोरा डाले जाते हैं, साथ में एक चांदी और सोने की अंगूठी डाली जाती है। और फिर वो दोनों हाथों को मिला के इस तरह से इस अंगूठी उसमें से ढूंढनी होती है। तो ये जो मैंने छोटा सा अपना ब्लॉग दिया, अपनी शादी का शूट दिखाया, दीजा की शादी का शादी बहुत अच्छी हुई। तो आप लोगों को मेरे शादी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। बहुत सारे काम थे जो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी मैंने शूट किया मैंने आपको सिखाया। तो ठीक है, जैसा भी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा